तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिसेंटली रिलीज मूवी जिसका नाम है कॉबवेब। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंस से भरी हुई है। मूवी की कहानी शुरू होती है हैलोवीन से कुछ दिन पहले, जहाँ हमें पीटर को दिखाया जाता है स्कूल जाते हुए। पीटर एक बहुत ही शांत एंड इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है। ऊपर से कुछ बच्चे उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है पीटर को रात को अचानक से उठते हुए किसी अनजान आवाज की वजह से, जो कि रूम की दीवार से आ रही थी नॉक करने की। पीटर डर के अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। अब कैरल पीटर को वापस रूम में लाती है चेक करने के लिए, तो उसे किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आती, तो वो पीटर को वापस सुला देती है ये बोल के कि शायद ये बस उसकी इमेजिनेशन है। अब अगले दिन स्कूल में हमें एक नई सब्स्टिट्यूट टीचर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम मिस डिवाइन होता है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें पीटर अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है, जहां पीटर अपने पेरेंट्स के परमिशन लेता है हैलोवीन पर जाने के लिए, लेकिन कैरल उसे साफ मना कर देती है। एंड पीटर के डैड उसे एक हादसे के बारे में बताते हैं जो पीटर के जन्म से पहले की थी, जहां पास के घर से एक बच्ची हैलोवीन के लिए गई एंड वो कभी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं चाहते कि पीटर भी जाए। ये सब होने के बाद पीटर सोने चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दीवार के पीछे से कोई चीज़ बाहर आने की कोशिश करती है। अचानक से पीटर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर पीटर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड अपने पिता को बुलाने लगता है। उसके फादर आते हैं, वो पीटर को सुला देते हैं ये बोलकर कि हो सकता है चूहे हों। अब हमें दिखाया जाता है पीटर स्कूल में, जहाँ मिस डिवाइन ड्राइंग करवा रही थी, जहाँ पीटर एक डार्क ड्राइंग अपने रूम की पेंट करता है जिसमें हेल्प मी लिखा होता है। ये देखकर मिस डिवाइन थोड़ा सा डर जाते हैं। अब अगले दिन मिस डिवाइन ये ड्राइंग लेकर पीटर के घर जाती हैं, जहाँ उनकी मुलाकात पीटर की मदर से होती है, जिन्हें पीटर की टीचर का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मिस डिवाइन से थोड़ा रूड बिहेव करती हैं एंड ये बोल के वापस भेज देती हैं कि पीटर ओवर एक्टिव इमेजिनेशन करता है। अब पीटर की मदर गुस्से में पीटर से पूछती हैं कि वो किससे हेल्प मांग रहा था। उस पर पीटर कहता है वो हेल्प मांग रही है ना कि मैं। अब रात को पीटर अपने रूम में था एंड उसको फिर से उसी लड़की की आवाज़ आती है, जिस पर पीटर कहता है कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, जिस पर वो लड़की कहती है नहीं एंड वो सिर्फ उसकी दोस्त बनना चाहती है एंड अगर पीटर चाहे तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। इस पर पीटर उसे रोकने के लिए बोल देता है। अब वो लड़की अपना नाम रिवील करती है पीटर को, जो कि सारा था। अब अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे हैलोवीन के लिए पंपकिन को डेकोरेट कर रहे थे एंड पीटर भी अच्छे से अपना डेकोरेशन बना रहा था एंड उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी एक बच्चा ब्रायन, जो हमेशा पीटर को बुली करता था, वो उसका पंपकिन तोड़ देता है। अब उस रात पीटर अपने कमरे में रो रहा था, तभी उस लड़की की आवाज़ फिर से आती है जो पीटर को बदला लेने के लिए बोलती है। एंड अगले दिन पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ब्रायन की दोनों टांगें टूट जाती हैं एंड पीटर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब मार्क पीटर को पनिश करने के लिए उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर कुछ दिन बाद मिस डिवाइन पीटर का टेस्ट पेपर देने के बहाने दोबारा पीटर के घर जाती हैं, जहां मार्क का बिहेवियर काफ़ी टेंस भरा हो जाता है, जो एक हैमर लेके घूम रहा था किसी सीरियल किलर की तरह। मिस डिवाइन अब पीटर को लेकर चिंता जताती हैं, जिस पर कैरल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर मार्क भी मिस डिवाइन को जाने के लिए बोल देता है। अब कैरल पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालती है और नहलाकर उसे सोने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद पीटर उस लड़की से बात करने लगता है, जहां सारा पीटर को अपने पेरेंट्स से सावधान रहने के लिए बोलती है एंड वो कहती है कि जैसा वो दिखते हैं वैसा है नहीं। एंड अब सारा ये रिवील करती है कि वो पीटर की बहन है एंड वो पीटर का इंतज़ार कर रही है सालों से कि कब पीटर बड़ा होगा एंड उसे यहाँ से आज़ाद करेगा। अब ये सब जानकर पीटर थोड़ा परेशान हो जाता है एंड कहता है कि वो उसे देखना चाहता है। इस पर सारा उसे कहती है कि वो उसे देखकर डर जाएगा, लेकिन वो ना डरने की बात बोलता है, जिस पर सारा उसे दीवार पर एक छेद के बारे में बताती है। उसमें देखने के बाद पीटर को एक आंख दिखती है, जिसे वो थोड़ा सा डर जाता है। अब सारा पीटर को कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बंद किया है एंड वो पीटर के साथ भी ऐसा ही करेंगे, जिस पर पीटर कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, जिस पर सारा उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स इविल हैं एंड वो वैसा पहले भी कर चुके हैं एंड वो चाहे तो गार्डन में डिग करके उसे चेक कर ले। अब अगले दिन पीटर गार्डन में जब चेक करता है तो उसे एक कंकाल मिलता है, जिसके बारे में सारा बताती है कि हैलोवीन के टाइम पर एक लड़की उनके घर आई थी ट्रिक एंड ट्रीट के लिए एंड उसने उस लड़की से हेल्प मांगी थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे मार कर गार्डन में ही दफना दिया। और अब हमें पता चलता है सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी वो कहाँ गई। पीटर अब हेल्प मांगने के लिए मिस डिवाइन को कॉल करता है, लेकिन अचानक से कैरल आ जाती है एंड उसे रोक देती है।
अब कैरल गुस्से में पीटर को उसके रूम में ले जाती है एंड उसकी नज़र उस होल पे पड़ जाती है जिससे सारा एंड पीटर एक दूसरे से बात करते थे। उसे देखकर कैरल बहुत ही घबरा जाती है एंड पीटर से पूछने लगती है कि उसने उससे क्या कहा एंड अब जो कुछ भी होगा उसके लिए पीटर जिम्मेदार होगा। अब पीटर अपने रूम में होता है जहाँ सारा पीटर को कहती है कि उसने उसके पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है कि वो उसको मारने वाले हैं एंड पीटर को कुछ करना होगा। अब अगली सुबह हमें पीटर के घर के सामने एक वैन रुकती हुई दिखाई जाती है जिसमें ब्रायन एंड उसके कज़न होते हैं जो पीटर से उसका बदला लेने आए होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है पीटर मार्क एंड कैरल को डिनर करते हुए, जहां मार्क कहता है कि खाना कुछ अलग टेस्ट कर रहा है एंड नोटिस करता है कि पीटर तो कुछ खा ही नहीं रहा, जिस पर मार्क पीटर से पूछता है कि उसने क्या किया है, जिस पर पीटर कहता है कि उन्होंने उसकी सिस्टर को हर्ट किया है। उस पर मार्क सब समझ जाता है कि पीटर ने खाने में रेड पॉइजन मिला दिया है उस लड़की के कहने पर, जिसकी वजह से मार्क की मृत्यु हो जाती है। फिर तभी कैरल नाइफ लेके पीटर की तरफ दौड़ती है, लेकिन पीटर उसे भी सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिसकी वजह से कैरल की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले कैरल पीटर को आगाह करती है कि उसे बाहर ना आने दे। फिर भी पीटर सारा को आज़ाद कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो आवाज़ किसी छोटी बच्ची की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर की थी, जिससे पीटर डरकर अपने रूम में छुप जाता है। तभी ब्रायन एंड उसके कज़न पीटर से अपना बदला लेने उसके घर में आ जाते हैं। उन घर में पीटर को ढूंढते ढूंढते वो तोड़फोड़ करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एक एक करके सबको बेरहमी से मार देती है। तभी हमें मिस डिवाइन को दिखाया जाता है जो पीटर की मदद करने के लिए उसके घर आ रही थी। पीटर अभी भी अपने बेड के नीचे छुपा हुआ होता है एंड वो मॉन्स्टर अपनी कहानी बताती है, जहाँ मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है कि वो मार्क एंड कैरल की फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड थी, लेकिन किसी डिफॉर्मिटी के कारण वो किसी मॉन्स्टर की तरह लगती थी। इसलिए मार्क एंड कैरल ने उसे एक पिट में रखा था जहाँ उसने दीवारों पर चलना एंड काटना सीखा। अब वो मॉन्स्टर पीटर को सेम रूम में बंद करके लॉक कर देती है। तभी पीटर की टीचर मिस डिवाइन वहाँ आ जाती है और डिवाइन वॉल को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर पीटर को फिर से पकड़कर पिट में कैद कर देती है एंड मिस डिवाइन पर अटैक करने लगती है। लेकिन पीटर उस मॉन्स्टर के बालों को पकड़कर पिट से बाहर आ जाता है एंड उस मॉन्स्टर को फिर से उसी पिट में कैद कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अंत में पीटर से कहती है कि वो कहीं भी चला जाए वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।